छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए अजमेर के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में भरे गए नामांकन। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ बागी बने निर्दलियों के समर्थन में भी आई कई पार्टियां, सभी ने दिखाया दमखम। 26 अगस्त को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों के छात्र संघ प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। सोमवार को एमडीएस विश्वविद्यालय व अजमेर के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव व संयुक्त सचिव पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय में छात्र संघ प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराने के लिए महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्थाएं की गई, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने की अवधि के दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। दोपहर 3 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशियों की फाइनल नामांकन सूची 23 अगस्त की सुबह 10 बजे चस्पा की जाएगी। 23 अगस्त को सुबह 11 से 2 बजे के बीच नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 2 से 5 बजे के बीच फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार बस्ती राम राई का, उपाध्यक्ष तारा गौरा, महासचिव प्रदीप सिंह राठौड़ और संयुक्त सचिव कार्तिक शर्मा ने नामांकन दाखिल किए। मैं बस्ती राम राय का से अध्यक्ष पद पे नामांकन भरा है, फॉर्म भरा है। मैं मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमारी अनुसूची से तैयारी कर रहा हूँ। कांग्रेस सरकार है, मैं ये सबसे पहले ये चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती हो यार। स्पोर्ट में भी एमडीएस यूनिवर्सिटी का नीचे, काफ़ी नीचे है, तो इनमें बढ़ावा कुछ करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक, मेरा नाम बस्ती राम राय का। किस पद के लिए नाम? मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरा बस बेसिक ये रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि वुमेन्स को एम्पावर कर सकूँ, उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम कर सकूँ, उनको सुन सकूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकूँ। किस तरीके से करें? इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अध्यक्ष पद के लिए महिपाल गोदारा, उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश मुंदलिया, महासचिव पद के लिए अंकित शर्मा और संयुक्त सचिव पद के लिए संस्कृति दादीच ने नामांकन पत्र भरा। दोनों ही दलों के छात्र संघ प्रत्याशियों ने विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के समाधान के आश्वासन के साथ ही विद्यार्थियों से वोट और समर्थन मांगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर प्रोफेसर, एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार नींद में बैठी है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एमडीएस की तो मतलब गेस्ट फैकल्टी के प्रोसेस एमडीएस चल रही है और कुछ प्रोफेसर है तो उनको अधिक कार्यभार के कारण वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा यहाँ स्पोर्ट का लेवल 0 है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम छात्र संघ चुनाव में आए हैं और डिपार्टमेंटों का मैनेजमेंट सही नहीं है, यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। कुछ बिल्डिंगें में टूट रखी है, फिर भी वहाँ पे है ना स्टूडेंटों को बैठा जाता है। कुछ बिल्डिंगें खाली पड़ी है लेकिन नई बिल्डिंग है, उसमें स्टूडेंटों को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। ये एमडीएस प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। आपका परिचय? मैं महिपाल गोदारा, अध्यक्ष पद प्रत्याशी एबीवीपी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में राजनीतिक सरगर्मी कुछ ज्यादा दिखाई दी, क्योंकि जहां जिसे राजनीतिक पार्टी से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, वे छात्र बगावती तेवर दिखाते हुए बागी के रूप में निर्दलीय नामांकन भरने पहुंचे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष पद के लिए भावना भाटी, महासचिव पद के लिए कुशाल प्रजापति और संयुक्त सचिव पद के लिए भावना हरपलानी ने नामांकन दाखिल किया। आज मैंने एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का फॉर्म भरा है। सुरेंद्र गुर्जर, एमए सोशियोलॉजी फाइनल का स्टूडेंट हूँ और विभिन्न मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कैंटीन बंद पड़ी है, हमारे जीसीए का स्विमिंग पूल बंद है, बॉयज़ छात्रावास बंद है, यहाँ पे कई फैकल्टियों में टीचर्स नहीं है और यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के पोर्ट ख़राब हैं। अनेक मुद्दों को लेकर मैं यहाँ छात्रों के लिए आगे आया हूँ और संपूर्ण छात्र शक्ति मेरे साथ जुटी है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप और वहाँ पे क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं है, मैं जो है मतलब खुद अपने, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम खुद छात्रों के लिए इस बार मैं खुद आगे आया हूँ स्वयं अपनी इच्छा से। कौन से, कहाँ, किस जगह? मैं गुलाबबाड़ी फाटक नाका मदार अजमेर से। क्या है आपके पैनल में, कौन कौन है? मेरे पैनल में अध्यक्ष पद पे सुरेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष पद पे भावना भाटी, महासचिव पद पे कुशाल प्रजापति जी,
और सचिव पद पे भावना जी। नाम बताइए आपका। मेरा नाम सुरेंद्र गुजर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, अध्यक्ष पद हेतु। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समस्त अजमेर के समस्त कैंपस में नामांकन दाखिल किया है और विद्यार्थी परिषद के जो पैनल है जिसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय DCA में नामांकन दाखिल किया है, अध्यक्ष पद पे सुरेंद्र गुजर के नेतृत्व में नामांकन भरा है और साथ में तीनों प्रत्याशियों ने भरा है और एक नामांकन रैली भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने निकाली है। और इसके माध्यम से हमारा जो प्रत्येक छात्र से अपील है, विद्यार्थी परिषद जिस तरह से 365 दिन कैंपस में काम करती है उसी प्रकार से हमारा प्रत्याशी को विद्यार्थी परिषद के पैनल को सभी जगह मजबूत करे और उसको जिताए। NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के लिए नवीन कोमल, उपाध्यक्ष शाहिद खान, महासचिव सिद्धार्थ वैष्णव और संयुक्त सचिव चाहत मेघवंशी ने नामांकन दाखिल किया। आज संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जो हमारा है पैनल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव ने हमने ज्ञापन नामांकन भरा और संपूर्ण को हम सबने जिम्मेदारियां दी है और हम संपूर्ण रूप से सब लोग मिलके इस महाविद्यालय में NSUI के परचम लहराएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मुद्दे यहाँ बहुत सारे, बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, हमारी कैंटीन चालू नहीं है, स्विमिंग पूल चालू नहीं, स्मार्ट क्लासेस नहीं है, स्मार्ट एजुकेशन नहीं है। सिर्फ लोग यहाँ लड़ते हैं, सिर्फ अपने भेदभाव के लिए लड़ते हैं कि आप ये हो आप मैं हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा इन छात्रों के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए, स्मार्ट एजुकेशन के लिए, बॉयज़ हॉस्टल के लिए। आपका मुद्दा स्मार्ट क्लास और बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह की अभी पूरे देश में टेक्नोलॉजी चल रही है तो उस तरीके से पूरे महाविद्यालय को अपडेट करना चाहता हूँ कि हर चीज़ में अपडेट रहे महाविद्यालय, चाहे वाईफाई से लेके हो, स्मार्ट क्लासेस से हो, स्मार्ट अटेंडेंस से लेके हो सर। और सर महाविद्यालय में सर बच्चे ना एडमिशन लेके सर आते ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि महाविद्यालय में एडमिशन मशीन लगे जो आप दम के अनुसार उन लोगों का सबका रोज़ अटेंडेंस फील हो। और महाविद्यालय में सबको मैं अपील करूँगा कि महाविद्यालय आप लोग सब पढ़ने के लिए आते हो, आप चुनाव अपनी जगह, लेकिन या महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आओ तो आप सब मिलकर पढ़ाई करो। मेरा यही मुद्दा रहेगा। आपके क्या है पैनल का नाम, कौन कौन है? सर नवीन कोमल अध्यक्ष पद हेतु, मोहम्मद शाहिद उपाध्यक्ष पद हेतु और सिद्धार्थ जो है वैष्णव, सिद्धार्थ वैष्णव और चाहत जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी सचिव पे। और क्या मानते हो, आपके पिता भी एक राजनीति है? सर मुझे उनकी पृष्ठभूमि से ना तो कोई नाता है और ना ही मैं नाता रखना चाहता हूँ। मैं मेरी पृष्ठभूमि अपनी खुद की मजबूत करना चाहता हूँ और मैं अपनी सेल्फ तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने अपने दम पे ही तो मैंने NSUI में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में संघर्ष किया, चाहे जयपुर से लेके चाहे दिल्ली से लेके, डंडे भी खाए तो जेल में ही बंद हुए। तो अभिषेक चौधरी ने जो मुझमें मौका दिया, मैं उस मौके पे पूरा संपूर्ण रूप से खरा उतरूँगा। और मुझे मेरे पिताजी के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि उनसे कोई मतलब नहीं है, वो उनकी राजनीति करेंगे, मैं मेरी राजनीति करूँगा और मुझे मजबूत होना है, मुझे उनसे कोई वही मतलब नहीं किसी प्रकार। आपका नाम? नवीन कोमल, अध्यक्ष पद हेतु, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ प्रत्याशी। इसके अलावा NSUI से बागी अंकित घारू ने नामांकन पत्र भरा, तो वहीं ABVP के बागी राजेश चौधरी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना समर्थन देते हुए उम्मीदवारी घोषित कराई। आज महादेव की कृपा से सोमवार है और अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। NSUI संगठन में बहुत सक्रिय था, 3-4 साल से मैंने संघर्ष कराया ज़मीनी स्तर पर। और जो यहाँ के एक दो लोकल नेता है उन्होंने मेरी हवा बनाई कि इसके बे के इस तरीके की हवा बनाकर मेरा टिकट कटवाया है। फिर मुझे विश्वास है कि मैं जिस प्रकार मैंने छात्रों की मदद की है वो मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे और आगे अध्यक्ष बनाएंगे। ये जीत मेरी नहीं, समस्त छात्र शक्ति की जीत होगी। तो ऐसा क्या रहा जो टिकट क्यों नहीं दिया आपको? टिकट मेरा एक जयपुर से क्लियर था। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे लिए पूरा प्रयास करा है। 3 दिन तक मेरा टिकट रोका गया है, आगे बढ़ाया गया है, 5 मिनट के अंदर मेरा टिकट काटा गया है। अजमेर से हवा फैलाई गई थी कि इसके बे के, लेकिन उस बेग का मैं एग्ज़ाम 2 महीने पहले दे चुका था और उसका रिजल्ट अपेयरिंग है। तो अपेयरिंग वाला तो इन्होंने आदेश जारी किया है कि जिसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है वो भी चुनाव 5000 की रसीद कटाकर लड़ सकता है। इसलिए आज मैं अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने आया हूँ। अच्छा, अगर चुनाव जीतते हो तो क्या NSUI में वापस जाओगे? जी, NSUI मेरी प्रथम प्राथमिकता है, जिसने मुझे मान सम्मान इतना अच्छा दिया है। मैं हमारे फिर पूर्ण प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे लिए पूरा जो हो सका वो पूरा करा है और उन्हें हमारे आश्वासन दिया है कि अंकित
तू कार्यकर्ता है, तेरे साथ गलत नहीं होगा। तो निर्दलीय लड़े हो आप, जी। तो बागी के बाकी तो हमारे जो मंत्री है मीणा मुरारीलाल मीणा जी, उनकी सुपुत्री बागी होके लड़ रही है, लेकिन है संगठन में। ऐसे मैं भी हूँ संगठन में, लेकिन चुनाव लड़ रहा हूँ। लड़ने के बाद भी जो भी परिणाम होगा मैं संगठन के साथ हूँ। नाम बताइए आप। अंकित घारू, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं अध्यक्ष पद के हेतु फार्म भरने जा रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। एबीवीपी से बागी होकर मैं फार्म भरने जा रहा हूँ, क्योंकि एबीवीपी यहाँ के जो महानगर मंत्री विकास गौरा वो पैसों में बिक चुका है, महल घर पैसों में बिक चुका है। मैं 3 वर्ष से इसी संगठन में कार्य कर रहा था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी में। आज मैं निर्दलीय फॉर्म अध्यक्ष हेतु भर रहा हूँ। अच्छा, क्या मेन भूमिका रहेगी, किस मुद्दों पर? मैं मुद्दों को लेकर, जैसे मैं पहली बार यहाँ कॉलेज में आया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कैंटीन की हालत है, गेम्स की हालत है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। उसको लेकर मैं बड़ा प्रदर्शन करूँगा, और आज अध्यक्ष बनने के बाद में मेरी यही इच्छा रहेगी कि इस महाविद्यालय के पूरे परिसर का वातावरण चेंज करूँगा। हाँ, मैं एबीवीपी से बागी हो गया हूँ। नाम बताइए आप। राजेश चौधरी, अध्यक्ष पद हेतु। आप ही का पैनल पूरा है? जी, हमारे एक उपाध्यक्ष है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में नामांकन भरने आएंगे। क्या नाम है उपाध्यक्ष का? उनका नाम सौरभ सोमवाल। आप कहाँ से हैं और कौन सी? मैं अरमाड़ा से हूँ, MA प्रीवियस ईयर से। नाम बताइए। राजेश चौधरी, अध्यक्ष पद हेतु। रामनगर से राजकीय महाविद्यालय तक आरएलपी के जिला पदाधिकारी जुलूस की शक्ल में वाहनों के साथ राजेश चौधरी को लेकर राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इक्तिदार खान ने बताया कि राजेश चौधरी को आरएलपी अपना पूरा समर्थन देकर विजयी बनाएगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है अपना सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, उसमें हमारे राजेश चौधरी जी खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद हेतु। तो इनको हमारी पार्टी आरएलपी ने इनको समर्थन दिया है। ये निर्दलीय के रूप में है और इन्होंने बहुत काम किया है। पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए थे, इनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने ये फैसला किया कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना है। तो इनको जो है आरएलपी पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है। तन मन धन से हम लोग इनके साथ हैं और ये 100% सबसे बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का, और यहाँ से आरएलपी ये सीट निकाल कर रहेगी। चुनाव कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई है? ये रैली हमने राम भवन से स्टार्ट करी है। ये रैली यहाँ से राम भवन से होती हुई सावित्री कॉलेज होती हुई अपने ये कचेरी रोड होती हुई गवर्नमेंट कॉलेज जाएगी। वहाँ पर हम इनका जो है स्वागत करेंगे। अभी वो फॉर्म वगैरह भरा है वहाँ पे। उसके उपरांत जो है 4 दिन हम प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे। और बेनीवाल जी ने भी इनको आशीर्वाद दिया है। ये लोग कल गए थे वहाँ पर, हमारे आरएलपी चीफ बेनीवाल जी ने भी इनको आशीर्वाद दिया है। भगवान चाहेगा तो ये 100% जीतेंगे। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी राजनीतिक पार्टियों के सामने ताल ठोकी है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राजपाल सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष पद के लिए चेतन मेघवंशी, महासचिव पद के लिए सचिव गौड़ और संयुक्त सचिव पद के लिए काजल ने राजकीय महाविद्यालय में नामांकन दाखिल किया। राजपाल सिंह शेखावत अध्यक्ष पद हेतु, सृष्टि गौड़ महासचिव हेतु और चेतन मेघवंशी उपाध्यक्ष हेतु और सचिव पे है काजल। अच्छा, क्या मुद्दे देंगे आपके? मुद्दे कॉलेज की लाइब्रेरी है, गर्ल्स कॉमन रूम है, इसमें सैनिटरी पैड वगैरह भी की कोई सुविधा नहीं है इसके अंदर, ना और कोई बात। और क्या मतलब स्पोर्ट्स का भी अच्छे से नहीं हो रहा है। यहाँ पे पानी टंकी होती है, वो बहुत खारा पानी आती है किसी किसी टंकियों में, पानी की व्यवस्था सही नहीं है। और गर्ल्स हॉस्टल में पानी की बहुत अच्छा, पहले कोई पार्टी से टिकट मांगा था क्या आपने? हाँ, NUC से मांगा था मैंने। फिर क्या रहा, वजह क्या रही? जहाँ कुबेर का धन होता है वहाँ पे गरीबों की नहीं चलती। ठीक, नाम बताइए आपका? नाम राजपाल सिंह शेखावत। राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल में मधु चौधरी अध्यक्ष, चंचल तेजावत उपाध्यक्ष, सीमा मेघवंशी महासचिव और विशाखा संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवार हैं। एबीवीपी की तरफ से संयुक्त सचिव पद हेतु लड़ रही हूँ। हम सभी कैंडिडेट्स हेल्पलाइन नंबर निकालेंगे, जिससे वो सभी छात्रों को उपलब्ध हो, ताकि वो कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाए। और इसके अलावा हम व्हाट्सएप पर सभी कार्यकर्ता मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, ताकि वो अपनी परेशानी या तो लिख सके या कॉल करके परेशानियों का समाधान पा सके। धन्यवाद। मैं एबीवीपी से अध्यक्ष पद हेतु मधु चौधरी, उपाध्यक्ष चंचल तेजावत और सचिव पद हेतु सीमा मेघवंशी, महासचिव पद विशाखा। किस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रही हैं छात्राओं को लेकर के? और मैं छात्र हित के लिए ये कर रही हूँ, और मतलब जो भी कार्य होगा कॉलेज में, मतलब लड़कियों के साथ हित के लिए करूँगी।
वहीं एनएसयूआई की ओर से अंजलि मीणा अध्यक्ष के लिए, साक्षी भाट उपाध्यक्ष के लिए, नेहा नायक महासचिव पद के लिए और हर्षिता सेन संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवारी जता रही हैं। हम सब नामांकन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 2019-20 के बाद अब वोट वापस हुए हैं। हमारे एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए अंजलि मीणा, उपाध्यक्ष पद के लिए साक्षी भट्ट, महासचिव नेहा नायक, संयुक्त पद पे हर्षिता सेन खड़ी हुई है। कृपया आप इनको अपना समर्थन देके विजयी बनावें। हम 2 साल बाद में चुनाव होने जा रहा है, किस तरह का? बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है, लेकिन यहाँ पे आज भारी बारिश के कारण लड़कियाँ कम एकत्रित हुई हैं, वरना बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है हमारे यहाँ पे। एनएसयूआई को जरूर समर्थन दें और उन्हें विजयी बनावें। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम दिव्या राठौड़ है। मैं यहाँ से कॉलेज से हूँ, सावित्री कॉलेज से। मैं अंजलि मीणा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से GGCA से हूँ और एनएसयूआई की तरफ से खड़ी हुई हूँ अध्यक्ष पद पे। आज हम नामांकन भरने जा रहे हैं। अभी अजमेर क्लब से रैली निकालेंगे गर्ल्स की और 2 साल बाद वोट्स हो रहे हैं, तो बहुत जोश है गर्ल्स में। इनकी मांगे भी बहुत सारी हैं। तो प्राथमिकता रहेगी आगे आपकी? कितनी छात्राएं आपके कॉलेज में लगभग? इसमें 2500 छात्राएँ हैं और इनकी मांग है कि हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल का करवाएं और वाईफाई की और प्लेग्राउंड की है और कॉलेज के कैंपस छोटा पड़ता है उसके लिए मांग है। सफाई नहीं होती है, कैफेटेरिया नहीं है जहाँ पे गर्ल्स अपना फ्री टाइम में बैठ के। 2 साल बाद में चुनाव होने जा रहा है, तो किस तरह का माहौल है छात्राओं में? छात्रों में बहुत जोश है और दे रही हैं साथ पूरा सारी। आपका परिचय? मैं अंजलि मीणा अध्यक्ष पद से एनएसयूआई की तरफ से। वहीं एमडीएस विश्वविद्यालय सहित लगभग सभी महाविद्यालयों में शांतिपूर्ण नामांकन दाखिल कर दिए गए, लेकिन ब्यावर रोड स्थित दयानंद महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ बाहरी तत्वों के साथ आए असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, जिसकी वजह से माहौल गर्मा गया। रामगंज थाना पुलिस को मौके पर हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवी छात्रों को खदेड़ना पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी का आरोप है कि कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा बाहरी छात्रों को बुलवाकर उनके पैनल के लोगों के साथ बेवजह झगड़ा किया गया, जिसकी रिपोर्ट वे पुलिस को करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एबीवीपी से दयानंद महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए तरुण चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए लोकेश बड़ौदा, महासचिव पद के लिए राजवीर और संयुक्त सचिव पद के लिए वर्णिता ने नामांकन दाखिल किया है। आज हमने दयानंद महाविद्यालय के अंदर एबीवीपी ने जो पैनल घोषित किया, वो पैनल जब नामांकन भर के जैसे ही अपने महाविद्यालय परिसर से बाहर आ रहे थे, वो उस महाविद्यालय परिसर में बाहर आते समय पैनल के साथ में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, हाथापाई की और उनको ठोका और मारा और पथराव किया। बेसबॉल और डंडे के जरिए से हमला करने की कोशिश की। पूर्व प्लानिंग से उन्होंने राजपूत समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने देवेंद्र, हरि सिंह, त्रिवेंद्र, राजपाल और अन्य 25-30 लोगों ने जानबूझ के हमारे और मेरे साथ के ऊपर हमला करने की कोशिश की और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो इधर यहाँ से भाग चुके हैं। पुलिस की गाड़ी में भी किया पथराव। आपके ऊपर लाठीचार्ज? हमारे ऊपर पुलिस ने, जब हम आए तो पुलिस ने लाठीचार्ज की, मगर पुलिस ने उन्हें हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने भगाने की कोशिश करी। अच्छा, कौन था आपके पैनल में? नाम? हमारे पैनल में छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी तरुण चौधरी, उपाध्यक्ष पे मोहित बड़ौदा, लोकेश बड़ौदा और महासचिव पे राजवीर और संयुक्त सचिव पे वर्णिता। विद्यार्थी परिषद का ये पैनल था दयानंद महाविद्यालय में। नाम बताइए। सीताराम चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, डीएवी कॉलेज। वहीं दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि लिंग 2 कमेटी की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाएंगे। आज नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा ली गई है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूरे राजस्थान में कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हो रहे हैं और जो भी लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें हैं और जो राज्य सरकार के आदेश और नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज में अलग अलग तरह की कमेटियां बनाई गई हैं और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो डॉक्टर MK सिंह को हमने नियुक्त किया है, जो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर भी। इसके साथ साथ इनकी टीम है, 15, 20, 25 लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और पूरा स्टाफ शाम तक हर वक्त हाजिर है हमारे पास। और हमने ये पूरी तैयारी की है कि किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो इसमें चुनाव में और निर्विघ्न चुनाव किए जाएं और जिससे कॉलेज का, महाविद्यालय का और पूरे इलेक्शन का जो है वो मान सम्मान बना रहे। कल किस तरह से रहने वाला है? कल जो भी हमारे पास एक टाइम शेड्यूल है, जो हर डेट वाइज वो टाइम शेड्यूल है। आज नामांकन पत्र भरे गए हैं, उसकी जांच होगी, फिर लिस्ट लगाएंगे हम और कल अगर कोई विद्यार्थी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसको वो भी अलाउ किया जाएगा और उसके बाद फिर एक फाइनल लिस्ट लगेगी जो कल शाम तक फाइनल होगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि डीएवी कॉलेज में कुल 16 कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें 6 अध्यक्ष पद के, 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव और 3 संयुक्त पद के उम्मीदवार शामिल हैं, जिनकी फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी की जाएगी। आज सुबह जो नियम था उसके हिसाब से 3 बजे तक नामांकन भरे जाने थे। हमारे पास जो टोटल संख्या है, अध्यक्ष के लिए 6 कैंडिडेट्स आए हैं, उपाध्यक्ष के लिए 4, महासचिव के लिए 3 और सचिव पद के लिए, संयुक्त सचिव जो पद होता है उसके लिए 3। इस तरह से कुल 16 कैंडिडेट्स हमारे यहाँ खड़े हो रहे हैं। क्या रहेंगे आप आगे के कल? आज हमारी एक कमेटी बैठेगी, 5 बजे तक उसको जांच करना है। कल सवेरे जो भी ऑब्जेक्शन होगा किसी का, वो बच्चे ऑब्जेक्शन लगाएंगे। उसके बाद कल 10 बजे हम इसको वापस इस पर बैठ के 11 बजे तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी अभी तक की तैयारी है। कोई नाम वापसी लेना चाहे उसका भी प्रावधान है, एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के प्रपत्र भरेंगे, जिसके बाद उनकी नाम वापसी हो जाएगी। ये अभी तक के चरण की प्रक्रिया है। इसके बाद कल के बाद हमारे चुनाव जो है, मतगणना और मतदान, इससे संबंधित जो है वो अलग कमेटियों का गठन होगा। कॉलेज की जो तैयारी है सुचारू रूप से चल रही है। इस बीच में पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो और छात्रों का भी, जो हमारे छात्र नेता, उनका भी सहयोग महाविद्यालय को मिल रहा है। ये सारा काम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। चुनाव कमेटी अपना काम कर रही है, कर्मचारी इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। किसी तरह की अभी तक कोई बात ऐसी नहीं है। आपका नाम और कौन? मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, मुख्य चुनाव अधिकारी दयानंद कॉलेज अजमेर।